हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की मदद से मैसूर पाक, जो कि शायद ही आपने कभी खाया होगा। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में मैसूर पाक घर पे बना सकते हैं। तो चलिए मैसूर पाक बनाना शुरू करते हैं। तो मैसूर पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी चीनी, 3 से 4 इलायची जिसे मैंने कूट लिया है, और 1 बड़ा चम्मच घी। बस हम इन्हीं इंग्रेडिएंट से मैसूर पाक बना लेते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम अपने बेसन को लेते हैं और चलते हैं इसे रोस्ट करने के लिए। तो चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक पैन गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था, और उसमें हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच घी। याद रखिएगा, घी मेल्ट होना चाहिए और रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। जैसे ही घी डालते हैं उसे हल्का हल्का आप फैला लीजिए पूरे पैन में। और उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि ऑयल गर्म हो गया है, उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जो बेसन था उसे। 1 कटोरी बेसन है, और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप विशेष तौर पे मेजरमेंट का ध्यान ज़रूर रखें। और धीमे धीमे आंच पे बेसन का हल्का कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेते हैं। याद रखिएगा, बेसन को कभी भी तेज आंच पे आपको भूनना नहीं है। इससे जो बेसन होगा वो जल जाएगा और उसकी जो खुशबू है वो भी उड़ जाएगी, और एक एरोमा आता है ना बेसन भूनने का, वो नहीं आएगा। तो एकदम धीमी धीमी आंच पे इसे धीरे धीरे भूनते रहिए। और ये देखिए, बेसन का रंग आप देख सकते हैं पूरा चेंज हो गया है, और जो बेसन था वो डार्क येलो कलर का हो चुका है। अब इस तरीके से बेसन को आपने भूनते भूनते जैसे ही 1 से 2 मिनट के लगभग हो जाए, आप देखेंगे धीरे धीरे जो बेसन का कलर है वो और भी डार्क हो जाएगा। अब बेसन को हम रख देते हैं साइड में। उसके बाद फिर एक पैन लिया है मैंने, और उसमें डाल देते हैं 1 बड़ा कप के लगभग पानी। और इस पानी को यहाँ पे डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जो 1 कप भर के चीनी थी उसे। मेजरमेंट का विशेष तौर पे ध्यान रखें। उसके बाद चीनी के बाद हम इसमें डाल देते हैं जो कुटी हुई इलायची थी वो। डाल के हम इसे यहाँ पे चला लेते हैं, और अच्छी तरीके से इसे यहाँ पे उबाल आने तक चलाते हैं, जिससे हमें एक अच्छी एक तार की चाशनी बन के मिल जाएगी। और इसे हमें इसी तरीके से लगातार चलाना है 1 से 2 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ गया है, और ये कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप देख ही सकते हैं। उसके बाद इसे इस तरीके से आप चलाते रहिए जैसे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद चेक कर लेते हैं कि हमारी जो चाशनी है वो बनी है या नहीं। तो अभी इसमें से जो तार हैं वो नहीं निकल रहे हैं। तो देखते हैं अब थोड़ी टाइम बाद फिर से आप देख सकते हैं जो चाशनी है वो गाढ़ी हो गई है और थोड़ी सी आधी हो गई है। और उसके बाद आप ये देख ही सकते हैं, और आप इसे फिर से चेक कर लेते हैं कि इसमें से एक तार बन रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इससे एक एक तार हल्का हल्का बनना शुरू हो गया है। तो यही एक हमारा जो इलाय वो है चाशनी, वो बन चुकी है। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जो भुना हुआ बेसन था उसे। और उसके बाद एकदम इसे धीमे धीमे हम चला लेते हैं। याद रखिएगा, गैस की जो फ्लेम है उसे आपको कम ही रखना है। और उसके बाद इसे ऐसे ही लगातार आप चलाते रहिए, जिससे जब तक कि जो बेसन है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और लगातार चलाने से इसमें लम्स भी नहीं बनेंगे। और मैं जब तक इसे लगातार चला रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे चैनल की न्यू न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। और देखिए, इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे तो 2 से 3 मिनट बाद जो बेसन है वो पैन से देखिए इस तरीके से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखिए, इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसे बस 2 से 3 मिनट लगातार चलाते रहिए, आपका बेसन इसी तरीके का हो जाएगा। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट इसी तरीके से भूनते रहते हैं, जिससे ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब चलते हैं इससे आगे की स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक बटा पेपर ले लिया है, जो आप चाहें तो फॉइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो जो केक की टिन्स होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो पेपर है उस पर मैं अच्छे से यहाँ पे घी को स्प्रेड कर देती हूँ। और घी अच्छे से इस पूरे पेपर पे स्प्रेड करने के बाद जो बेसन हमने यहाँ पे पूरा मैसूर पाक बना के तैयार किया था उसे, इसका जो मिश्रण था उसे इस पे हम डाल देते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ा ड्राई दिखेगा, मगर जब आप इसे सेट करेंगे धीरे धीरे तो इसमें से ऑयल रिलीज होने लग जाएगा, जो घी है ना वो बाहर आ जाएगा, जिससे ये अपने आप सेट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, इस तरीके से आप लगातार इसे करते रहेंगे ना, अगर आपको लगता है कि जो मैसूर पाक है वो थोड़ा ड्राई हो गया है, तो उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैसूर पाक है, और उसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देती हूँ, जिससे इसकी जो सुंदरता है वो और भी बढ़ के आएगी। मैसूर पाक तो बनाते तो हैं, पर जो
चांदी का वर्क है वो तो मेरी उंगलियों पे ही चिपक गया था, तो इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि इस जो चांदी का वर्क है आप आराम से चिपकाएं। उसके बाद इस पर थोड़ा सा ग्रेट करा हुआ काजू डाल दीजिए। ये ऑप्शनल है, फॉर द गार्निशिंग मैंने इस्तेमाल किया है। और याद रखिएगा जो मैसूर पाक है ना उसे आप गरमा गरम ही काट लें, क्योंकि जमने के बाद ये जो मैसूर पाक होएगा वो कटेगा नहीं। और इस तरीके से अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो ओवरऑल मेरे यहाँ पे 9 पीसेस बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब टाइम है इसे ठंडा करके सर्व करने का। तो ये लीजिए, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में झटपट और स्वादिष्ट मैसूर पाक बन के तैयार है, जिसे आप अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इससे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब स्वाद की रसोई ऑफिशियल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस रेसिपी।